Hello my dear students, how are you all? This is part 10th part of कंप्यूटर MCQs जो हम 1000 MCQ सीरीज कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें हम सारा कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे और आज ये इंटरनेट वाला ही जो टॉपिक है इसके कुछ क्वेश्चन है आपके सिलेबस में है और उसके बाद जो ये टॉपिक कंप्लीट हम करेंगे MCQs उसके बाद हम MS एक्सेल करेंगे क्योंकि MS वर्ड हमने किया है ना, MS वर्ड हमने किया उसके बाद हम MS एक्सेल करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ, जिस बच्चे ने अभी ये जो पिछले 9 पार्ट्स जो हमने किया, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं हमारे YouTube चैनल पे आप क्लिक करो, उसके बाद फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ। उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में हर एक चीज़ के प्लेलिस्ट बना के रखा है। कंप्यूटर प्लेलिस्ट जो है कंप्यूटर MCQs JKSSB, उस पर आप देखो, उसमें सारे 10 के 10 पार्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई-कॉमर्स अलाउज कंपनीज टू, ई-कॉमर्स कंपनीज को क्या अलाउ करता है? कीप ट्रैक ऑफ पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शंस, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, इशू इंपॉर्टेंट बिजनेस रिपोर्ट्स, कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो हम इंटरनेट की मदद से गुड्स और सर्विसेज, दोनों याद रखना है, मैंने आपको परसों भी ये पढ़ा है। गुड्स और सर्विसेज, उसमें सिर्फ चीज़ें नहीं बेची जाती है, चीज़ें बाई भी की जाती है, सेल भी की जाती है, सर्विसेज को भी बेचा भी जाता है और बाई भी किया जाता है। मैं आपको बार बार प्रोवाइड एग्जाम्पल देती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशन एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है जो आप लेते हैं और वो बेचते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट इज ई कॉमर्स। सो ऑप्शन डी हियर विल बी द राइट आंसर, कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट। गॉट इट? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। शाबाश। देखो ये कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे कुछ कभी मुझे आते हैं कमेंट में, इसमें इजी लेवल था, ये इजी क्वेश्चंस है, मगर मैंने उनको बोलती हूँ ना स्कोर लिखने के लिए, स्कोर में वो बोलते हैं हमने 15 में से 13 किए, 15 में से 10 किए। अगर ये इजी लेवल था फिर आप 10 ही क्यों करते हो? क्योंकि इसी पे आप गलती करते हो। टफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ पेपर आएगा ना, वो किसी को नहीं आएगा, वो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आएगा, लेकिन जब आप इजी को गलत करते हैं ना, उसमें वो डेंजरस होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक नंबर पे 1000 बच्चे होते हैं। तो इट्स टू कम्पीट इन एन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, टू गेट योर सीट, यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड एंड यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जब आपकी बेस स्ट्रांग होती है आप अपर लेवल क्वेश्चंस खुद कर पाते हैं। अ डैश अलाउज शेयरिंग ऑफ अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। आपको कौन अलाउ करता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने के लिए? अडेप्टर, हब, राउटर, प्लग। कौन आपको ये करता है? हब होता है जहाँ पे बहुत सारे स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, और यस ऑप्शन सी राउटर। राउटर आपको हेल्प करता है शेयरिंग ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द इंटरनेट अलाउज यू टू, इंटरनेट आपको क्या अलाउ करता है? कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, व्यू वेब पेजेस, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो इंटरनेट आपको, आप इंटरनेट के बगैर आप ईमेल नहीं भेज सकते जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। आप वेब पेज को व्यू नहीं कर सकते, आप ओवरऑल सर्वर जो वर्ल्ड में सर्वर से वहाँ से डेटा नहीं ले सकते। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारे काम आपको आप तब कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट? शाबाश। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आप इस्तेमाल करते हो वेब पेजेस को देखने के लिए? लिंक, ब्राउजर, होस्ट, साइट। ठीक है, साइट हम बोलते हैं वेबसाइट को, पर्टिकुलर एक वेबसाइट होगी। होस्ट कंप्यूटर होता है इंटरनेट का जो कोई भी कनेक्टेड होता है कंप्यूटर। लिंक होता है जो एड्रेस होता है हमें कहीं पे जाने के लिए, वेब पेज पे जाने के लिए। एंड यस, ब्राउजर इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्राउजर। गॉट इट? ओके। Why should you delete unknown email attachments? आपको unknown email attachments को क्यों डिलीट करना चाहिए? You should not open them. अगर आपको कोई भी unknown email भेजता है, because it is a bad manner। नहीं, bad manners के साथ क्या है? आपकी email box में आ गया तो इसमें bad manner के साथ कोई लेना देना नहीं। It can make you land in jail। नहीं, अपना email खोलने में से कोई जेल नहीं पहुंचता है। The person could track you down and hurt you। It might contain a virus that could hurt your computer। क्योंकि ये क्या हो सकता है? फिशिंग लिंक हो सकती है उसमें। फिशिंग लिंक का मतलब होता है साइबर अटैक जो होता है, उसमें आपका जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो उस लिंक के थ्रू लेते हैं एंड फिर आपकी हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो उससे आपका जो है वायरस उस अटैचमेंट फाइल के साथ वायरस भी हो सकता है। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन इट माइट कंटेन्स अ वायरस दैट कुड हर्ट योर कंप्यूटर। ठीक है। The communications device that allows the computer to access a network is called a dash card.
उस कम्युनिकेशन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं जो आपको अलो करेगा, कंप्यूटर को अलो, आपके कंप्यूटर को अलो करेगा टू एक्सेस एंड नेटवर्क। जो नेटवर्क होगा ना उसको एक्सेस, आपके कंप्यूटर को उस नेटवर्क में एक्सेस कराएगा, ठीक है, मतलब लिंक भी कराएगा और एक्सेस भी कराएगा। आप उस नेटवर्क की सारी चीज़ें देख सकते हैं, एक्सेस मिलेगा आपको। उस कम्युनिकेशन डिवाइस को क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट कार्ड। अगर साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, वीडियो कार्ड, मोडेम कार्ड, आपको पहले अगर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, कहीं पे लिखा था मोडेम भी इसका आंसर, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये नेटवर्क कार्ड होता है कंप्यूटर में, जिसकी वजह से आप नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं फिर। सो ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा है, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, नेटवर्क कार्ड। नो डाउट जब आपको इंटरनेट कनेक्शन ले आना होता है, आप टेलीफोन लाइन के साथ जुड़ना होता है, तो मोडम जो मॉड्यूलेटिंग डीमॉड्यूलेटिंग डिवाइस है वो आप हेल्प करते हैं, लेकिन नेटवर्क में एक्सेस के लिए आपको नेटवर्क कार्ड यूज करते हो। When sending an email, the digest line describes the contents of the message. जब आप ईमेल भेजते हो ना, तो ईमेल में कौन सी ऐसी लाइन होती है जो मैसेज अंदर क्या होगी वो हमें पहले ही पता चलता है। सीसी अगर आप कार्बन कॉपी भेजते हो, टू कॉन्टेंट्स सब्जेक्ट, बताइए किस चीज़ से आपको जैसे आपको ईमेल भेजना है तो आप सब्जेक्ट में लिखते हैं दैट रिज्यूम, सीवी, तो उससे दूर से पता चलता है ये है क्या, एप्लीकेशन फॉर लीव, राइट। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। सब्जेक्ट की लाइन से ही पता चलता है कि ये ईमेल किसके बारे में होगा। A word in a web page that when clicked opens another document. रेफरेंस, हाइपरलिंक, यूआरएल, एंकर। तो ऐसा कौन सा वर्ड होता है वेब पेज में जब आप उस पर क्लिक करते हैं वो दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता है, उससे आप क्या, दूसरे उस पर क्लिक करने से दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वेब पेज पे ऐसा कोई वर्ड होता है, रेफरेंस, हाइपरलिंक, यूआरएल, एंकर। ऑब्वियसली जब आप किस पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली वो तो यहाँ अंडरलाइंड होता है, हाईलाइटेड होता है, तो वो आपको दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्टेड होता है, अंदर से वो आपको दूसरे वेब पेज पे ले जाता है, ठीक है, शाबाश। द टर्म होस्ट विद रेस्पेक्ट टू द इंटरनेट मीन्स, हो इंटरनेट के हिसाब से होस्ट हम किसको बोलेंगे? अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर जब कनेक्टेड होते हैं उसको हम इंटरनेट ही बोलते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। अ कंप्यूटर रिजर्व्ड फॉर यूज बाय द होस्ट, जो हम रिजर्व करके रखते हैं कि होस्ट यूज करेगा। अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अ कंप्यूटर दैट इज स्टेड अलॉन्ग द कंप्यूटर, नहीं, अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड होस्ट। द टर्म होस्ट विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेट मीन्स अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। The secret code that gives you access to some सिस्टम या लैपटॉप, हेल्प, पासवर्ड, क्यू, क्लू। तो सीक्रेट कोड क्या होता है? ऑब्वियसली जब आप कंप्यूटर्स की बात करते हैं ऑब्वियसली वो होता है पासवर्ड, और जब आपको पासवर्ड पता होता है तो आप किसी का भी कंप्यूटर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। What is the name of the number system with base और radix 8? उस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जिसका बेस 8 होता है? जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम 10 है ना, डिजिटल का वो बाइनरी का 2 होता है, 0 and 1। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सो उस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जिसका बेस 8 होता है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, ऑक्टल नंबर सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसका बेस 8 होता है, ठीक है, शाबाश। द डाइजेस्ट कंट्रोल्स अ क्लाइंट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज। क्लाइंट के कंप्यूटर रिसोर्स को कौन कंट्रोल करता है? क्लाइंट के कंप्यूटर रिसोर्सेज को सर्वर, एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन सेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, शाबाश। सो क्या लगता है आपको क्या आंसर है? यहाँ पे जो आंसर है ना ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इस द डाइजेस्ट कंट्रोल्स अ क्लाइंट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज कौन होगा? सर्वर एप्लीकेशन। सर्वर एप्लीकेशन कंट्रोल करता है क्लाइंट की कंप्यूटर रिसोर्सेज को, राइट, ओके। क्योंकि जब क्लाइंट की यहाँ पे बात आई, क्लाइंट की, तो वो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है ना, ऑब्वियसली।
A main characteristic of computer system is dash dash that can perform different types of tasks at the same time. एक कंप्यूटर बहुत सारे टास्क एक सारे टाइम पे कर पाता है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर का जिसकी वजह से वो ये कर पाता है? एक्यूरेसी, स्पीड, इंटेलिजेंस, वर्सेटैलिटी. एंड यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वर्सेटैलिटी. गॉट इट? शाबाश. Which of the following terms is not related to the internet? इनमें से कौन सा इंटरनेट के साथ रिलेटेड नहीं है? लिंक, हाइपरलिंक, सर्च इंजन, फंक्शन की. एंड यस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट? इसमें से कौन सा इंटरनेट के साथ रिलेटेड नहीं है? एंड यस, ऑप्शन डी, फंक्शन की इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट. अगर हम लिंक की बात करेंगे, लिंक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी है, हाइपर लिंक भी है, सर्च इंजन भी है, लेकिन फंक्शन की नहीं है, वो कीबोर्ड पे होती है फंक्शन कीज, है ना, F1 to F12. Online documents containing underlined phrases or icons that a user can click in order to move immediately to related documents with relative information are called. उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे वेब पेज होगा, उसमें कुछ फ्रेजेस या आइकन्स अंडरलाइंड होते हैं, अगर यूज़र उन पर क्लिक करेगा वो इमिडिएटली उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे पहुंच जाता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? HTML बोलते हैं, URL बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, हाइपर मीडिया बोलते हैं. अच्छा, सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है. HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट. जो हाइपर टेक्स्ट होता है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो दूसरे पेज पे ले जाता है. ठीक है. ओके. व्हाट यूटिलिटी टू यू यूज टू ट्रांसफर फाइल्स एंड एक्सचेंज मैसेजेस? आप क्या यूज़ करते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए और मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए? www. अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या आप मैसेज भेजते हैं या फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं? वेब ब्राउज़र्स पे क्या आप एक्सचेंज मैसेज करते हैं या फाइल ट्रांसफ़र करते हैं? हाइपर टेक्स्ट नहीं, ये सब किया जाता है ईमेल्स के थ्रू. ईमेल्स के थ्रू एक तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं और दूसरा फाइल को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. मैंने आपको बोला ये वाला एक ऑप्शन होता है जिस क्लिप जैसा, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बोलता है सेलेक्ट फाइल्स, फिर आप फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं, वो एज एन अटैचमेंट जाता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. ईमेल इज द राइट आंसर हियर. गॉट इट? ओके. Unsolicited commercial email is commonly known as hoaxes, hypertext, junk, spam. जैसे मैंने आपको बोला कि हमें नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि वो होता है आपको ये करने के लिए, साइबर अटैक भी हो सकता है उसमें. तो स्पैम उसको हम बोलते हैं, जो अननेसेसरी ईमेल्स होती हैं. स्पैम वाला फोल्डर भी होता है एक हमारे ईमेल में, देखा होगा आपने. ओके. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेसिक HTML टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट? अगर हम बेसिक HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसकी एडवांटेज क्या है? हम क्यों बेसिक्स इस्तेमाल करते हैं? द डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड बाय ऑल ब्राउजर्स, द डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड बाय ऑल प्रोग्राम्स, द डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड बाय ऑल वर्ड प्रोसेसर्स. HTML इज़ वेरी ईजी टू यूज़. बताइए इसका आंसर क्या है? क्या लग रहा है आपको? एडवांटेज क्या है बेसिक HTML यूज करने का? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड बाय ऑल ब्राउजर. सारे ब्राउजर उसको डिस्प्ले कर सकता है. ठीक है, बेसिक वर्जन को. व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस कॉल्ड? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये कराया. उसको हम क्या बोलते हैं? द हार्ड डिस्क, डायरेक्टली मेल बॉक्स फोल्डर. एंड ऑब्वियसली आपको पता है उसको हम बोलते हैं मेल बॉक्स, उसमें स्टोर रहती है ईमेल्स. गॉट इट? ओके. Mail box. With the dash computers modem uses a standard telephone line to connect to the internet. अच्छा, किससे हम कंप्यूटर के मोडम जो होता है ना वो यूज़ करता है एक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए मोडम यूज़ करता है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन. किस चीज़ से? सैटेलाइट, ISDN, DSL एंड डायल अप एक्सेस. एंड यस, द राइट आंसर इज डायल अप एक्सेस से. ठीक है. A dash shares hardware, software and data among authorized users.
इनमें से कौन सा शेयर करता है हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और डेटा भी अथोराइज्ड यूज़र्स के साथ, जिन यूज़र्स को अथॉरिटी मिल रही होती है उसको एक्सेस करने की, या जो यूज़र्स वैलिड होते हैं। क्या प्रोटोकॉल शेयर करता है, क्या हाइपरलिंक शेयर करता है, नेटवर्क शेयर करता है, ट्रांसमीटर शेयर करता है? क्या लगता है आपको आंसर क्या है? अ डाइजेस्ट शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग अथोराइज्ड यूजर्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेटवर्क। जो नेटवर्क के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं ना, अथोराइज्ड लोग होते हैं, उनमें वो हार्डवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर, एक ही प्रिंटर हो सकता है एक बिल्डिंग में और सब कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होंगे, और वहाँ पे कंप्यूटर पे हम कमांड देंगे, यहाँ से प्रिंटर पे, अगर प्रिंटर नीचे वाली फ्लोर पे होगा वहाँ पे उसको पेज निकलेगा, ठीक है। और डेटा भी हम शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड्स एनेबल यूजर्स टू, पासवर्ड से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? टू सिंपलीफाई फाइल स्ट्रक्चर्स, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, गेट इनटू द सिस्टम क्विकली। तो जो पासवर्ड है उससे क्या हमें मिलता है? ऑब्वियसली हम वी कैन रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, हम फाइल्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिटेन कर सकते हैं, हम फाइल्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। गॉट इट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर्स अ माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड अ डाइजेस्ट टू योर कंप्यूटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या ज़रूरत होता है? एक तो माइक्रोफोन ज़रूरत होता है, स्पीकर भी आपको होना चाहिए। देखो, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, वो आपकी बात सुननी चाहिए और आप उनकी बातें सुननी चाहिए। वो आपकी बात माइक्रोफोन से सुनेंगे और आप उनकी बात स्पीकर से सुनेंगे, और क्या होना चाहिए आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जब बात आती है तो क्या माउस की ज़रूरत है, कीबोर्ड की, स्कैनर की, वीडियो कैमरा की? ऑब्वियसली ऑडियो और वीडियो में यही फ़र्क है, तो वीडियो कैमरा होना चाहिए जो आपकी इमेज कैप्चर करेगा और आपको उनकी इमेज दिखाएगा, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा आपकी इमेज कैप्चर करके उनको दिखाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन है ए हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट। ठीक है। स्मॉल प्रोग्राम्स दैट एक्ट ऑन डेटा रिसीव्ड बाय द यूजर्स, जो यूज़र डेटा रिसीव करेगा, ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स प्रोग्राम्स के छोटे प्रोग्राम्स जो उन पे एक्ट करते हैं कंप्यूटर्स यूजर्स एज पार्ट ऑफ वेब पेज आर कॉल्ड स्मॉल प्रोग्राम्स दैट एक्ट ऑन डेटा रिसीव्ड बाय यूजर्स कंप्यूटर एज पार्ट ऑफ अ वेब पेज आर कॉल्ड। जो कंप्यूटर का यूज़र जो रिसीव करता है ना डेटा एज पार्ट ऑफ वेब पेज, उन पे जो प्रोग्राम्स एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एपलेट्स, ब्राउजर्स, सर्विलेट्स एंड सर्च इंजन्स। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सी, सर्विलेट्स, ठीक है। शाबाश। कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम के। आई थिंक ये ज़्यादातर जावा में लिखे जाते हैं। अ डाइजेस्ट वेबसाइट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम अ सिंगल कन्वीनियंट लोकेशन। कौन सी वेबसाइट ऑफर करती है बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज और एक ही जगह पे, एक कन्वीनियंट लोकेशन पे, एक ही जगह पे, सिंगल लोकेशन पे? इंफॉर्मेशन न्यूज़ पोर्टल प्रोटोकॉल। क्या लगता है आपको कौन वेबसाइट? एक प्रोटोकॉल जो होती है ना, सॉरी पोर्टल जो होता है ना, पोर्टल पे हम बोलते हैं ना, इस न्यूज़ पोर्टल पे, उस पर सारी चीज़ें मिलती हैं। एजुकेशनल पोर्टल पे, उस पर सारी, एक पोर्टल, गवर्नमेंट डिफरेंट पोर्टल्स बनाती है इसीलिए क्योंकि सारी चीज़ें कन्वर्ज करके एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। सो ऑप्शन सी, पोर्टल इज द राइट आंसर हियर। A good website is, एक अच्छी वेबसाइट कौन होती है? Contains terms of use information, is well designed but not necessarily accurate, is attractive in appearance, is relevant, reliable, recent and verifiable. So obviously option A seems to be more appropriate here, and yes, a good website is relevant, रिलेबल, रिसेंट एंड वेरीफाइबल। एक वो वेबसाइट अच्छी होती है जो रेलिवेंट होगी, जो अप टू डेट होगी और भरोसे के लायक होगी, जिसमें डेटा ठीक ठाक होगा, उसमें रिसेंट अपडेट्स होंगे और वेरीफाइड होगी, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। गॉट इट। व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? एक वेब ब्राउज़र क्या होता है? अ काइंड ऑफ स्पाइडर, क्या वो स्पाइडर होता है? बताइए। अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स www फाइल्स, क्या वो एक कंप्यूटर होता है? अ पर्सन हु लाइक्स टू लुक एट वेबसाइट्स। ओ माई गॉड, क्या क्या ऑप्शंस रखे। तो क्या ये पर्सन होता है? अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू एक्सेस साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ऑब्वियसली एक जो वेब ब्राउजर होता है ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपको अलाउ करेगा कि आप साइट्स को एक्सेस करते हैं, कर सकते हैं www पे, ठीक है। शाबाश। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू एक्सेस साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड ब्राउजर।
कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को हम कंप्यूटराइज करेंगे, आप ऑनलाइन ही उसको या कंप्यूटर में आपको सारी चीज़ें मिल सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, सॉरी, चले आगे देखते हैं। The term dash dash covers all of those parts of a computer that are tangible objects. tangible होते हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, फिजिकल। तो कौन सी टर्म कवर करती है सारे उन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, जो हम दिखते हैं, फिजिकल होते हैं। एप्लीकेशन, सर्किट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हार्डवेयर होता है टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जैसे माउस होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, CPU होता है, ठीक है, स्पीकर होता है। शाबाश। So a website address is a unique name that identifies a specific dash on the web. जो वेबसाइट एड्रेस होता है ना, वो एक यूनिक नाम होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है, किसको आइडेंटिफाई करता है, एक स्पेसिफिक वेब पे एक स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। एक वेबसाइट एड्रेस किस स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, PDA, लिंक, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र। ऑब्वियसली एक वेबसाइट एड्रेस जो होता है ना, वो एक यूनिक नाम होता है जो किसको आइडेंटिफाई करता है वेब पे, ये वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है, एक स्पेसिफिक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है वेब पे। अगर मैं वेबसाइट का एड्रेस दूंगी, ऑब्वियसली वो एक यूनिक ही होगा ना, वो एक एड्रेस एक ही वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा। ये नहीं कि 4 वेबसाइट्स का एक ही एड्रेस होता है, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, लिंक नहीं है, ये है वेबसाइट इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा लोग, सो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। देखो हमने ये 10th पार्ट था कंप्यूटर्स का, तो 10 पार्ट्स अभी तक हमने कर लिए। हम इंशाल्लाह अब देखो इस महीने में कितने करेंगे, और फिर 10 दिन है, ठीक है। तो आपका सारा कंप्यूटर्स इंशाल्लाह 2 बार रिवाइज हो जाएगा। सो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। ऐसे बच्चे जिनको कंप्यूटर बहुत ही वीक है ना, उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे टफ क्वेश्चन लाए, मैंने हर एक रेंज के लाए। कुछ पार्ट्स में आप देखोगे और टॉपिक वाइज, जैसे आज इंटरनेट का है, कंप्यूटर बेसिक्स का, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर भी कराया है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स का भी कराया है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट टॉपिक चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कराया है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे, एक्सेस करेंगे, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जितना भी है, या ईमेल पे अलग से लाएंगे एक टॉपिक, ठीक है। तो सारा कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारी यूट्यूब चैनल पे, और बाकी कंपोनेंट्स तो आप देख ही रहे होते हैं। एंड यस, कमेंट्स को मैं खुद मॉनिटर करती हूँ, जिसकी भी जो भी क्वेरी है उसका मैं आंसर करती हूँ। और हमारे लेक्चर्स यूजुअली सुबह 11 AM 11 AM को मिलते हैं। 1 PM को भी मैंने अब इंट्रोड्यूस किया पॉलिटी का इन डिटेल डिस्कशन में। जितना भी आपका पॉलिटी सिलेबस में है वो अब मैं इन डिटेल पढ़ाती हूँ पॉलिटी इस पे। एंड उसके बाद इंग्लिश ग्रामर भी आता है, कंप्यूटर्स भी आता है, रीजनिंग भी, एप्टीट्यूड भी, डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने स्टार्ट किया है, बार डायग्राम्स, इंशाल्लाह पाई चार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। So I wish you all the best. Take very good care of yourself. Like the video, share it with your friends, subscribe to our channel. I wish you all the best. Allah Hafiz.